एक बार एक परेशान आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि कोई मेरा सम्मान नहीं करता, मेरी बात नहीं सुनता, हर कोई मुझे हल्के में लेता है। मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, कोई भी मेरी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। जब कभी मैं अपने दोस्तों के बीच अपनी राय साझा करता हूँ तो वो मेरी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और कभी कभी मेरी बातों का मजाक भी उड़ा देते हैं। मेरे परिवार और रिश्तेदारों के बीच भी मेरा यही हाल है। अब तो मुझे विश्वास होने लगा है कि शायद मैं ऐसा ही व्यक्ति हूँ जिसका कभी कोई सम्मान नहीं करेगा। भिक्षु उस अत्यंत दुखी व्यक्ति की बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। जब उसकी बात समाप्त हुई तो बौद्ध भिक्षु ने पूछा कि तुम क्या चाहते हो? दुखी आदमी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि सभी मेरा सम्मान करें, मेरी बात ध्यान से सुनें, वे मुझे नज़रअंदाज ना करें और मेरी छवि एक जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति के रूप में बन जाए। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि आज मैं तुम्हें 10 तरीके बताऊंगा जिन्हें अगर तुम अपने जीवन में अपना लोगे तो लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे और तुम्हें गंभीरता से लेना शुरू कर देंगे। वे तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और कभी भी तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन 10 बातों को ध्यान से सुनो। सबसे पहले लोगों को ना कहना सीखो। किसी को खुश करने के लिए, उसकी नज़रों में अच्छा बनने के लिए तुम्हें उसकी हर बात में हाँ कहना ज़रूरी नहीं है। ऐसा करके तुम केवल अपने आप को नीचा दिखा रहे हो, क्योंकि लोग ऐसे व्यक्ति को बहुत हल्के में लेना शुरू कर देते हैं जो उनकी हर बात पर हाँ कहता है और लोगों को ना नहीं कह पाता, क्योंकि इससे सामने वाले को ऐसा महसूस होता है कि आपके पास अपनी कोई सोच नहीं है, आपकी अपनी कोई राय नहीं है। आप हर वक्त हर किसी की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं और जब आप कभी किसी को ना नहीं कह पाते तो लोग आपसे किसी भी काम के लिए सहमति लेना बंद कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उससे क्या मांगना, वह तो मान लेगा। और जब आप हर किसी को हर चीज़ के लिए हाँ कहना शुरू कर देंगे तो लोग आपके समय का सम्मान करना बंद कर देंगे और जो काम वे खुद कर सकते थे वे अब वह काम आपको सौंपना शुरू कर देंगे। और यह आपकी झिझक के कारण ही है कि आप खुद को कोसते हुए और बिना किसी दिलचस्पी के उन कामों को भी करते रहेंगे और आप उस समय को बर्बाद कर देंगे जिसे आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते थे। और सामने वाला व्यक्ति आपकी इस मदद के लिए आपकी सराहना भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि आप सबके लिए करते हैं, इसलिए ना बोलना सीखें। सामने वाले का काम करना है या नहीं, पहले अच्छे से सोच लें, फिर उसे हाँ कहें। यह ज़रूरी नहीं कि आप सभी को खुश रखेंगे तो ही आप खुश रह पाएंगे, बल्कि हर किसी के काम में हाँ मिलाने से आप दुखी रहेंगे और आपकी इज्जत भी कूड़ा होती चली जाएगी। इसलिए जब ज़रूरी हो तो ना कहना सीखें। दूसरी बात, कम बोलें और उपयोगी बोलें। अगर आप हर जगह बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो लोग आपको नज़रअंदाज कर देंगे, आपकी बातों को कभी भी सराहना नहीं मिलेगी और आपको इस बात से हैरानी होगी कि लोग आपके बारे में बोलेंगे कि वह तो कुछ भी बोलता रहता है। इसलिए उतना ही बोले जितना ज़रूरी हो। पहले सोचो फिर बोलो। मैं तो कहता हूँ कि 2 बार सोचो और 1 बार बोलो। जब आप मौके के बारे में बोलोगे और सोच कर बोलोगे तथा ज़रूरत पड़ने पर बोलोगे तो लोगों को आपकी बात सुननी ही पड़ेगी। ये आदत जल्दी नहीं सुधरेगी, लेकिन सुधरेगी ज़रूर। अगर आप ये सीख लें कि कब क्या बोलना है, कब कितना बोलना है और कैसे बोलना है, तो लोग आपकी बात सुनने लगेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। तीसरी बात, सबसे पहले खुद का सम्मान करें, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे। ज़्यादातर लोग खुद का सम्मान करना भूल जाते हैं। दूसरों का सम्मान करने की प्रक्रिया में लोग अपने साथ ऐसी चीज़ें करते हैं जो वे अपने करीबी लोगों के साथ करने के बारे में सोचते भी नहीं। जैसे आखिरी बार आपने अपने दोस्त को बदसूरत कब कहा था? आपने उससे कब कहा था कि वह किसी काम का नहीं है या उसे उसके सपने पूरे करने से रोका था? इसलिए अपने साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। अपने बारे में नकारात्मक बातें ना करें, ना तो अकेले में और ना ही दूसरों के सामने। चाहे आपको कितना भी बुरा लगे, अपना अपमान ना करें और ना ही खुद को चोट पहुंचाएं, क्योंकि इस तरह का व्यवहार आपको
आपके बारे में बुरा महसूस कराने के अलावा और कुछ नहीं करता। एक दूसरे के बीच मजाक करना अलग बात है, लेकिन जब कोई सम्मान नहीं करता और आपका अपमान करता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं और उसे कहें कि वह आपके साथ ठीक से व्यवहार करे। आप जो कुछ भी करते हैं उसका सम्मान करें और अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहें। साथ ही अपने शरीर और दिमाग को मजबूत करने पर काम करते रहें। आप जो हैं और जो आपके पास है उसे स्वीकार करें, उसका सम्मान करें। एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया कभी भी उसका सम्मान नहीं करती जो खुद का सम्मान नहीं करता। बौद्ध भिक्षु ने चौथी बात कही, लोगों से बार बार माफ़ी मांगना बंद करें। हम सभी इंसान हैं, इसलिए हम सभी गलतियां करते रहते हैं, लेकिन अगर हम एक ही गलती को बार बार करते हैं और फिर उसी गलती के लिए लोगों से बार बार माफ़ी मांगते रहते हैं तो ये चीज़ें लोगों की नज़रों में हमारी इज्जत कम कर देती है। साथ ही हमें अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए हर समय लोगों से माफ़ी नहीं मांगते रहना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को लगता है कि यह आदमी ऐसा ही है, यह हर समय गलतियां करता है और माफ़ी मांगता रहता है। इसलिए अगर आपने कोई गलती की है तो उसके लिए माफ़ी मांग लें, लेकिन एक ही गलती को बार बार दोहराने की आदत छोड़ दें। ये बदलाव आपको अपने अंदर लाना होगा। पांचवी बात, जो भी करें दिल से करें। चाहे जीवन में कुछ भी करो, दिल से करो, उसमें खो जाओ, उस काम से प्यार करो, उस काम में दूसरों के लिए मिसाल बनो। दुनिया उसी को प्यार करती है जो अपने काम से प्यार करता है। आपने अक्सर कई कलाकार देखे होंगे जिन्हें लोग बहुत प्यार करते हैं। वे उस व्यक्ति से सिर्फ इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वह अपने काम से प्यार करता है, वह अपनी कला से प्यार करता है और उसका सम्मान करता है। इसलिए आप जो भी करते हैं उस पर गर्व करें, उससे प्यार करें और फिर लोग भी आपसे प्यार करने लगेंगे, वे आपको सम्मान देने लगेंगे। छठी शिक्षा, मौन एक कला है, इसका सही उपयोग करें। यह एक बहुत पुरानी कहावत है कि मूर्ख के लिए सबसे अच्छा जवाब यही है कि आप चुप रहें। लेकिन यह कहावत तब तक सच है जब तक आपके सामने कोई मूर्ख ना हो। कभी कभी इंसान वहाँ भी चुप रहता है जहाँ उसे सबसे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत होती है। अगर हम वहाँ भी चुप रहते हैं जहाँ गलत हो रहा है और हम उसे बोलने से रोक सकते थे, तो हम अपनी नज़रों में तो गिरते ही हैं, साथ ही दूसरों की नज़रों में भी बुरी तरह से गिर जाते हैं। इसलिए आपको सीखना होगा कि आपको कब बोलना है और कब चुप रहना है। बोलना और चुप रहना दोनों एक कला है, लेकिन बोलने से ज़्यादा कहाँ चुप रहना है, ये सबसे बड़ी कला है। क्योंकि बोलते तो सभी हैं, लेकिन चुप रहने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है। और यही खामोशी एक ऐसा हथियार है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाती है। इस हथियार का इस्तेमाल कब, कैसे और कहाँ करना है, ये आपको सीखना है और देखना है कि आपकी यही एक खूबी आपको लोगों की नज़रों में और भी आकर्षक बनाएगी। सातवां शिक्षा, शिकायत करना बंद करो। हर किसी के जीवन में समस्या होती है, लेकिन जो व्यक्ति हर समय अपनी समस्याओं को लेकर शिकायत करता रहता है, रोता रहता है, उसे कोई भी पसंद नहीं करता, उससे सभी दूर भागते हैं। हर कोई बचना चाहता है क्योंकि हर कोई अपनी अपनी समस्या में व्यस्त है। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो उन्हें हंसाए और अच्छा महसूस कराए, कुछ देर के लिए उन्हें परेशानियों से दूर ले जाए। ऐसा व्यक्ति नहीं जो उनके सामने अपनी परेशानियों का रोना रोता रहे। इसलिए शिकायत करना बंद करें और कोशिश करें। अपनी समस्या का समाधान स्वयं खोजें और लोगों को अपनी समस्याओं के बारे में बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे आपकी पीठ पीछे आपका मजाक ही उड़ाएंगे या आपसे दूर भागने लगेंगे। इसलिए अगर आप अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहते हैं और लोगों से सम्मान पाना चाहते हैं, इसलिए हर समय शिकायत करना बंद कर दें। आठवीं आदत, हमेशा अपने प्रतिद्वंदी की प्रशंसा करें। यदि आपका प्रतिद्वंदी आपके प्रतिद्वंद का है तो उसके बारे में कभी शिकायत ना करें। हमेशा ना केवल उसके सामने बल्कि उसकी पीठ पीछे भी उसकी प्रशंसा करें। कभी भी अपने प्रतिद्वंदी को अपना शत्रु ना समझें, बल्कि यह जानने का प्रयास करें कि उसके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता या गुण है जिसके कारण वह मेरे बराबर या मुझसे ऊपर आ रहा है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो वह नहीं कर सकता।
और ऐसा करने से मैं और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ। यदि आप अपने प्रतिद्वंदी या प्रतिस्पर्धी का सम्मान करते हैं तो वह भी आपका सम्मान करना शुरू कर देगा। और जो व्यक्ति बुराई ना करके अपने प्रतिद्वंदी से सीखता है, यदि कोई उसकी प्रशंसा करता है, उससे सीखता है, तो लोगों की नज़रों में उसका सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। और सिर्फ प्रतिद्वंदी ही नहीं, किसी की भी बुराई करने की आदत छोड़ देनी चाहिए। फिर देखिए लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं। 9वीं आदत, अपनी हद में रहना सीखो। इसका मतलब है अपने नियमों का पालन करें। जो करने की ज़रूरत है वह करो। आत्मज्ञान प्राप्त करने से पहले बुद्ध ने एक बार यह निर्णय लिया था कि मैं बिना कुछ खाए पिए तब तक तपस्या करता रहूँगा जब तक मुझे आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। उन्होंने कठोर तपस्या शुरू कर दी। उनके इस तपस्या को देखकर 5 ऋषि उनके शिष्य बन गए थे। लेकिन कुछ दिनों की कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ को समझ आ गया कि भूखे प्यासे रहकर आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं की जा सकती। यह केवल शरीर को बर्बाद करने के लिए है। इसलिए उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और प्रतिदिन थोड़ा सा भोजन करने का नियम बना लिया ताकि उनका शरीर उनका साथ दे सके। इसलिए उन्होंने सुजाता नाम की लड़की द्वारा लाई गई खीर को स्वीकार किया। ये देखकर 5 ऋषियों ने बुद्ध को अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया और उन्हें छोड़ दिया। लेकिन बुद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वे जानते थे कि वे नहीं समझेंगे। इसलिए उन्होंने वही किया जो वह उस समय कर सकते थे। वे ध्यान में बैठे और तब तक बैठे रहे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई। किसी को खुश करने के लिए ऐसे काम ना करें जो किसी काम के ना हो। इसलिए अपनी सीमाएं और लक्ष्य निर्धारित करें और वही करें जो करने की ज़रूरत है। इस तरह के व्यक्ति का सम्मान पूरी दुनिया करती है। 10वीं आदत, जो आपने कहा है उसे पूरा करें। इस बात को हमेशा याद रखें कि बेईमान और झूठे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें तो कभी भी झूठे वादे और झूठे शब्द ना कहें। वही करो जो तुमने कहा था। अगर तुम अपनी बातों के पक्के हो तो हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। अगर तुम लोगों से झूठ बोलोगे तो तुम्हारी इज्जत तो दूर की बात है, कोई एक पल के लिए तुम पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए अपनी बात के प्रति सच्चे रहिए, तभी सभी आपका सम्मान करेंगे, अन्यथा कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। यदि आप अपनी बात और निर्णय के प्रति दृढ़ रहेंगे तो सभी आपका सम्मान अवश्य करेंगे। ये थी वो 10 बातें जिन्हें अगर आपने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी राय लेंगे और आपकी हर बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और आपका सम्मान भी करेंगे। दुखी आदमी को उसके सवालों का जवाब मिल गया था। उसने बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी घर चला गया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि बौद्ध भिक्षु द्वारा बताई गई ये 10 बातें आपको भी पसंद आई होंगी और इन 10 बातों को आप अपने जीवन में उतार कर आप भी अपने जीवन में मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।